हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बीपीएससी मेरा है यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने दो चैप्टर को देख लिया है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों चैप्टर्स को हम लोग बड़ी बारीकियों के साथ पढ़े हैं और आगे भी जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे बारीकियों के साथ, और जो भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उसको साथ में लेके चलेंगे। जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है प्रैक्टिस कीजिए, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप इसको कंटिन्यू फॉलो करते रहिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ से मिलता रहे जो आगे क्या होने वाला है बीपीएससी मेरा है में और क्या आपके लिए बेनिफिशियल हम लोग करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोग आज से चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, फीचर जानने से पहले हम लोगों ने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हम लोगों ने कहाँ कहाँ से हेल्प लिया है, और उसके बावजूद हम लोगों ने पहले चैप्टर में ये भी देखा जो अंग्रेज के समय में भी जो कुछ कानून आए थे उससे भी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प लिया है, और कुछ वाइसराय, गवर्नर जनरल, इनका भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में योगदान है इस रूप में जो कुछ ऐसे कानून थे उस समय जो वो अपने फ़ायदे के लिए लाए थे, लेकिन वो हमारे कानून और हमारे संविधान बनाने में भी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इसी सिलसिले में आज हम लोग अपना तीसरा चैप्टर सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था जो कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था और कब कंप्लीटली इनएक्टमेंट और इन्फोर्समेंट हुआ था। हम लोगों ने देखा था 26 नवंबर 1949 को 4 सेक्शन को अडॉप्ट करके इन्फोर्स कर दिया गया था। बाकी चीज़ें जो हुई थी 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट, इनैक्ट और इन्फोर्समेंट हुआ था। उसी सिलसिले में देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। और फीचर जानने से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का था जो अमेंडमेंट, जो मान लेते हैं संविधान बनाने में संविधान निर्माता जो थे उन्होंने ये चीज़ सोचा जो अभी के सिनेरियो के हिसाब से हम संविधान बना रहे हैं, जो अभी हमारा समाज का परिप्रेक्ष्य है, जो हमारा आर्थिक स्थिति है, जो हमारा सामाजिक स्थिति है, उसके अनुसार हम आज संविधान बना रहे हैं। आने वाले समय में चीज़ें बदलेंगी, सभी चीज़ बदलेंगे, रिजर्वेशन पैटर्न बदलेगा, समाज में ऊंच नीच भेदभाव, जो छूत अछूत जो कुप्रथा है धीरे धीरे खत्म होगी, कम होगी। तो उस समय समाज का व्यवस्था बदलेगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो इसमें भी कानून में बदलाव समय समय ज़रूरी होगा, क्योंकि हमारा जितना लीगल टर्म था लॉ से ही रिलेटेड कानूनी व्यवस्था ही देख लीजिए, पूरा अंग्रेज के समय का टूक कॉपी कर दिया गया था। तो उन चीज़ों से हम लोगों को ऊपर उठना था। हमारे देश में उस समय उतनी कुरीतियाँ नहीं थी, समाज इतना भ्रष्ट नहीं हो गया था। अब देख रहे हैं दिन व दिन कुछ अप्रिय घटना देखने को मिलती है। इस तरह उस समय नहीं हुआ करता था, या अगर कहीं होता भी था तो उस हिसाब से दंड अंदरूनी तौर पे दे दिया जाता था। लेकिन हमारा समाज और हमारा सरकार क्या चाहता है, अगर कोई गलत है तो उसको ऑफिशियली सजा दीजिए, और ऐसा सजा दीजिए जो दूसरे इंस्पायर हों, अगर वो सोच भी रहे हों उस तरह का कुछ उनके मन में कुरीतियाँ चल रही हो तो वहीं ख़त्म हो जाए। इस तरह का इंस्पिरेशनल हमारा कानून होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए और न्याय प्रणाली होना चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उस समय के जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने ये सोचा होगा जो आगे आने वाले समय में टाइम टू टाइम व्यवस्था परिवर्तन होगा, सामाजिक परिदृश्य बदलेंगे, तभी रिजर्वेशन को भी 20 साल तक ही उस समय रखा गया था। जो 20 साल के बाद जिस तरह की परिस्थिति रहेगी उसके अनुसार फिर आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह से चलता गया और अभी बढ़ता आ रहा है, जिसमें अब कुछ EWS को भी ऐड किया गया, जनरल कैटेगरी में जो आते थे उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इस तरह से चीज़ें जो चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स हो रहा है, संशोधन हो रहा है। कहाँ संशोधन होगा? संविधान में। अभी जो कुछ कानून लॉ पे भी आया है जो संशोधन अभी लेटेस्ट में कैमा संशोधन है, जो अभी 2023 के विंटर सेशन में पारित किया गया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए जो हमारा संविधान का फीचर अभी कहता है, जो हम लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, उसमें ये कहता है जो हमारा संविधान कब अडॉप्ट किया गया 1949 को। और संविधान में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव आज तक के केस जो हमारे एग्जामिनेशन को
डायरेक्ट हिट करता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस कहता क्या है, जो आर्टिकल 368 हमारा कहता है, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 368 है, वो कहता है आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब आप संविधान में अमेंडमेंट्स कीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं हिला सकते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे जिस समय संविधान बना है उस समय 22 पार्ट्स है, 8 शेड्यूल है, अब 12 शेड्यूल हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं और लगभग 470 से ऊपर आर्टिकल्स हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा गया, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाया गया है। जैसे आप कहीं देख सकते हैं, अगर शेड्यूल 8 है तो 8A किया गया है, 9 वर्ड नहीं ऐड किया गया है। इसके कहने का मतलब ये है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 8 है तो उसका सब पार्ट हो सकता है, लेकिन कोई नया शेड्यूल उसमें नहीं ऐड किया जा सकता है, नया अलग से प्रावधान कोई नहीं लाया जा सकता है। ठीक उसी तरह से आगे हम लोग समझेंगे, इतना डीपली जाने का जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है जो केशवानंद भारती केस में इतना ही जजमेंट आया था, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स आप कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को आज भी जो संशोधन होता है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाया जाता है। तो उसमें देखिए अब हमारा फीचर क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ज़्यादा समय नहीं जाया करते हुए हम लोग कंटेंट पे आते हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा संविधान का सबसे पहला रूप लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरे विश्व में जितना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विश्व में है, उसमें सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। होना भी क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ 395 आर्टिकल जिस समय बनाए गए थे, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। देखने में ही समझ में आ रहा है जो हमारा कितना लेंथीएस्ट होगा। हमारा संविधान पूरे विश्व में जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लेंथीएस्ट है। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। हमारे संविधान में एक एक चीज़ बारीकियों से, विस्तार से चीज़ें उसमें लिखी गई है, ताकि किसी तरह का किसी के साथ अन्याय या व्यवस्था में किसी तरह का ऊंच नीच न हो सके। इसीलिए कहा गया इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एलेबोरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट। जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय उसमें एक प्रीएम्बल, जिसको उस समय संविधान ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहते थे, उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। तो हमारे संविधान में अभी जो हम लोगों ने देखा उसमें क्या देखा, जो हमारा संविधान 1949 में अडॉप्ट कर लिया गया था, इसको 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था भारत में। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया था। उसके बाद आर्टिकल 368 क्या कहता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसी तरह का भेदभाव या किसी तरह का उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। यह किसके द्वारा कहा गया, जब केशवानंद भारती केस 1973 में था, जो उसी में जजमेंट आया जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हमारा क्या कहता है फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, पहला जो हमारा फीचर है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे विश्व में जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिस भी देश में हैं, जिस भी राज्य में हैं, गणराज्य में हैं, वहाँ सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल तब थे जब हमारा संविधान बनाया गया था। आज क्या है, आज 470 से ऊपर आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल है। ठीक, और हमारा संविधान लेंथीएस्ट होने के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट है। मतलब हर एक कानून की बारीकियों को हर एक क्लॉज में लिखा गया है, इसीलिए हमारा संविधान इतना लेंथीएस्ट है। तो अब इसके बाद का जो फीचर है उसको देखते हैं। संविधान में अगला फीचर हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कहने का मतलब जो कठोर है और फ्लेक्सिबल भी है। किस तरह से है, आइए समझते हैं। जो हमारा संविधान का जो फीचर ये कैसे कहता है, जो हमारा संविधान का जो फीचर है रिजिड भी है, मतलब कठोर भी है, और फ्लेक्सिबल भी है।
सबसे पहला चीज, हमारे संविधान में सबसे एक स्पेशल प्रोसीजर दिया गया हुआ है संशोधन का, अमेंडमेंट्स का। इसी से अमेंडमेंट्स ही जो है बनाता है हमारे संविधान को रिजिड भी और फ्लेक्सिबिलिटी भी। कैसे, आइए समझते हैं। अमेंडमेंट हमारा 3 तरह का होता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट। आइए समझते हैं सिंपल मेजॉरिटी क्या है। सिंपल मेजॉरिटी से जो भी कानून पास किया जाएगा उसमें 50% प्लस 1 अगर बहुमत हमको मिल जाता है, प्रेजेंट या इलेक्टेड। अगर मान लेते हैं सदन में 100 लोग ही हैं, अगर 500 लोग में, तो अगर संविधान में किसी तरह का संशोधन नॉर्मल स्पेशल सिंपल मेजॉरिटी से पास होने वाला कानून है, तो वहाँ 100 में अगर 51 लोगों का वोटिंग अगर गवर्नमेंट के फेवर में चला जाता है या जिस तरफ चला जाता है, कानून पास हो जाएगा। ये हमारा सिंपल मेजॉरिटी है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या कहता है, जो 2/3 ऑफ द हाउस, जो भी हाउस है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर कानून पास हो जाता है। कुछ ऐसे कानून हैं जो 2/3 मेजॉरिटी से नहीं पास होंगे, तो वो उस कानून को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा, राष्ट्रपति के पास वो जा ही नहीं सकता है। तो 2/3 मेजॉरिटी से जो पास होगा कानून, उसको स्पेशल मेजॉरिटी। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कह सकते हैं लैंड बाउंड्री चेंज करना, या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको स्पेशल मेजॉरिटी तो होना ही चाहिए, मतलब 2/3 हमारा होना चाहिए, प्लस जितने भी स्टेट हमारे भारत में हैं उसमें से आधे स्टेट का उसमें सहमति जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं अमेंडमेंट कितने तरह का। अगर सिंपल मेजॉरिटी है, प्रेजेंट और इलेक्टेड 50% प्लस 1। अगर कानून सिंपल मेजॉरिटी के अंदर में आता है, जिस कानून में संशोधन किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सिंपल मेजॉरिटी हो गया। स्पेशल क्या, दोनों हाउस के 2/3 मेंबर से अगर कानून पास हो जाता है तो हमारा ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुआ कानून कहलाएगा। और तीसरा क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट। इसका मतलब हुआ जो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, उसके बाद आधे स्टेट, जो इंडियन स्टेट 28 अगर मान लेते हैं, सपोज 28 स्टेट हैं, तो 14 स्टेट का परमिशन ग्रांट या सहमति चाहिए उस कानून के लिए, तभी वो कानून बन पाएगा, नहीं तो वापस हो जाएगा। तो ये था हमारा 3 तरह का अमेंडमेंट। और एक चीज और समझने वाला है, जो आर्टिकल 368 हम लोग बात कर रहे थे, आर्टिकल 368 के अंदर में ये सिंपल मेजॉरिटी वाला कानून नहीं आता है। ये जो भी अमेंडमेंट हमारा होता है आर्टिकल 368 से होता है, और ये जो सिंपल मेजॉरिटी वाला कानून है, ये इस कानून को कहीं भी इफेक्ट, या ये इस कानून को कहीं भी यहाँ इफेक्ट नहीं करता है। हाँ, इस दोनों में अगर अमेंडमेंट इस दोनों के थ्रू होगा तो ये आर्टिकल 368 को इंक्लूड करेगा, क्योंकि हमारा अमेंडमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल का यूज होता है, आर्टिकल 368। तो हम लोगों ने समझा अमेंडमेंट 3 तरह के होते हैं, सिंपल, स्पेशल और स्पेशल प्लस हाफ ऑफ स्टेट। अब आइए समझते हैं क्या होता है। अब जो अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो है जो 1976 में लाया गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जिस समय हम लोग अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, या अगर कहीं उस तरह का टॉपिक मिल गया तो मैं आपको समझाऊंगा। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी जो हम लोगों ने देखा है, 2 चीज आप लोगों को आज समझाए हैं। जो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट, इनएक्ट, इन्फोर्समेंट, जो पिछले क्लास में भी बता दिए थे। उसके बाद हमारे संविधान में संशोधन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो केस न्यायालय के पास गया था, केशवानंद भारती केस, जो 1973 में, जिनके द्वारा कहा गया था जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से आप किसी तरह का
टेम्परिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, जिसमें सबसे पहला फीचर क्या था, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब जो हमारा देश का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे जो जितने भी विश्व में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे लेंथीएस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसमें क्या है, जिस समय संविधान बनाया गया था 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल और 1 प्रियम्बल के साथ बना था। तो कहने का बात ही नहीं है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लेंथीएस्ट था। दूसरा जो फीचर था, जो हमारा संविधान रिजिड और फ्लेक्सिबल क्यों है। फ्लेक्सिबल यहीं से आप समझ सकते हैं, जो ये दोनों जो अमेंडमेंट है कहीं ना कहीं सरकार को करने के लिए सोचना पड़ सकता है, लेकिन ये है इसको सिंपल मेजोरिटी से, मतलब क्या, जो अगर कोई पार्टी सत्ता में है उनके पास 50% +1 तो वोट होगा ही, तो आप यहाँ से इजीली किसी भी कानून में बदलाव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फ्लेक्सिबल का एग्जाम्पल। लेकिन इसके थ्रू जब जाएंगे तो क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी। आपको कहीं ना कहीं दूसरे घटक दल या अगर आपके पास विल पावर है, अगर उतना सीट है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आप पे विश्वास है, तब आप कर रहे हैं। तो इस चीज को समझने वाली बात है। और इस सिंपल मेजोरिटी से जो इस भी कानून को बदला जाता है उसको आर्टिकल 368 में इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन जो स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट से जिसको भी इंक्लूड किया जाता है उसको आर्टिकल 368 में इंक्लूड किया जाता है। तो हम लोगों ने इतने चीज को देखा, और अगले क्लास में जो हम लोग देखेंगे, जो हमारा संविधान का जो फीचर है, यूनिटरी है, फेडरल है, क्या है, या फेडरल है, यूनिटरी बायस है, तो इन चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।